मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो बच्चों, इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और आज का पाठ है बच्चों स्वराज्य का प्रशासन। स्वराज्य का प्रशासन 7वां पाठ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री, जिसमें आज का पाठ है स्वराज्य का प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज पार्ट 1 देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरुआत करेंगे इस संदर्भ में। मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 का हुआ। और बच्चों, अगर हम बात करें स्वराज्य की स्थापना की बात करेंगे बच्चों, तो स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की थी 1674 में। और बच्चों, ये शिवाजी महाराज का जो निधन हुआ था बच्चों 30 अप्रैल 1680 को हुआ था। तो आज हम विस्तार से देखने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इस बच्चों स्वराज्य का प्रशासन देखने वाले। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन का इस बच्चों चित्र आप देख पा रहे हैं इस। तो चलिए स्वराज्य का प्रशासन देखने वाले हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल को। तो बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का विजयी अभियान चलाया। तो बच्चों, आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण की ओर की बात करें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिल राज्यों के कुछ हिस्से स्वराज्य में समाविष्ट किए थे। और बच्चों, उनका उद्देश्य था स्वराज्य में लोगों का कल्याण हो, इस तरह का उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज का था। इसके लिए स्वराज्य को सुस्थिति प्रदान की। इस विषय पर हम विस्तार से बच्चों देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इस राज्याभिषेक का बच्चों एक चित्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को आप देख पा रहे हैं। हम आपको कुछ और इमेज दिखाते हैं इस बच्चों। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात करें, दाहिनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उनके राज्याभिषेक का तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का दिग्विजय किया। इस बच्चों, राज्याभिषेक होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण का दिग्विजय का अर्थात दक्षिण दिशा की ओर गए और उन्हें चर्चा की कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों के कुछ हिस्सों को किस तरह से उन्होंने इस हिंदवी स्वराज्य में स्थापित किया, स्वराज्य का विस्तार किया। इस बच्चों, हम बात करें कि किस तरह से जब विजयी अभियान की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह से इस विजयी अभियान चलाया और स्वराज्य का विस्तार किया। नासिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिले के बहुत से प्रदेशों का इसमें अंतर्भाव था। इस बच्चों, हम बात करें स्वराज्य की, स्वराज्य के प्रशासन की बात करें, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज की बात हो रही है बच्चों। अष्ट प्रधान मंडल की बात करेंगे तो अष्ट प्रधान मंडल यानी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो बच्चों, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स की हम बात करेंगे। 6 जून 1674 ईस्वी सन को स्वराज्य की स्थापना के बाद अष्ट प्रधान मंडल को नियुक्त किया। तो स्क्रीन पर अष्ट प्रधान मंडल को आप देख पा रहे हैं बच्चों, 6 जून 1674, राइट। ध्यान रखिए, ये बच्चों डेट आपको हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो ध्यान रखिए बच्चों, 6 जून 1674, 6 जून 1674, राइट बच्चों। तो 6 जून 1674 ईस्वी सन को स्वराज्य की स्थापना के बाद अष्टप्रधान मंडल को नियुक्त किया। तो हम बात करें बच्चों काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, यानी स्वराज्य का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की नियुक्ति। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देखेंगे अष्टप्रधान मंडल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। तो बच्चों, मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले ये थे प्रमुख यानी प्रधान के रूप में, मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले। दूसरे थे रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार। तो रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो ये थे अमात्य और ये कार्य करते थे बच्चों, ये आय व्यय का लेखा जोखा, राज्य के आय व्यय को देखने की जिम्मेदारी रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार को सौंपी गई। ये अमात्य के रूप में काम कर रहे थे, इनको नियुक्त किया गया। और स्क्रीन पर बच्चों जो तीसरे देख पा रहे हैं ये है अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो जो कि सचिव के रूप में काम कर रहे थे, सरकारी आदेश पत्रों को बनाना। तो बच्चों इनका कार्य था सरकारी आदेश पत्र भेजने का कार्य करना था, यस, तैयार करवाना और भेजना, ये कार्य था अन्नाजी दत्तो। अर्थात बच्चों ये अन्नाजी दत्तो सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। तो बच्चों अष्टप्रधान मंडल के अभी 3 जो अगर पदाधिकारियों की बात की हमने, ये हमने देखा प्रधान, अमात्य और सचिव को देखा। आगे बच्चों देख रहे हैं जो दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस। तो दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस जो मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, इनका बच्चों कार्य था पत्र व्यवहार करना, यस, पत्राचार करना, पत्र व्यवहार करना। दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस ये मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और बच्चों 5वें जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम्बीराव मोहिते। तो हम्बीराव मोहिते का कार्य था बच्चों, ये सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। सेना प्रबंधन, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम्बीराव मोहिते के ऊपर थी। इस तरह से बच्चों ये सेनापति के रूप में हम्बीराव मोहिते सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो सेना के प्रबंधन की बात करें, ये राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी हम्बीराव मोहिते के ऊपर। आगे छठे की बात करें तो छठे पदाधिकारी बच्चों रामचंद्र त्रिम्बक डबीर। तो रामचंद्र त्रिम्बक डबीर ये जो कार्य कर रहे थे वो इन्हें नियुक्त किया गया सुमंत के रूप में। और बच्चों इनका कार्य था अन्य राज्यों से संबंध रखना। यस बच्चों, अन्य राज्यों से संबंध रखना ये कार्य था रामचंद्र त्रिम्बक डबीर का। सातवें पदाधिकारी की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं निराजी राव जी। तो निराजी राव जी ये न्यायाधीश के रूप में थे, यानी बच्चों न्यायाधीश न्यायदान करना इनका कार्य था, न्यायदान करना। तो निराजी राव जी ये न्यायाधीश जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान रखिए ये सातवें पदाधिकारी के रूप में न्यायाधीश यानी न्यायदान करना। और अगर आठवें पदाधिकारी की बात करें बच्चों तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मोरेश्वर पंडित राव। तो मोरेश्वर पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों को देखते थे, ये पंडित राव के रूप में कार्य कर रहे थे। और बच्चों इनका कार्य था धार्मिक कार्य या विधि देखना। यस, तो इस तरह से बच्चों ये मोरेश्वर पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों को देखते थे राज्य के। तो इस तरह से बच्चों मोरोपंत आपको एक बार हम फिर से रिवाइज कराएं। मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले जो कि बच्चों प्रधान के रूप में काम कर रहे थे, प्रमुख प्रधान के रूप में। रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार जो कि आय व्यय का लेखा जोखा इनके जिम्मे था, ये अमात्य के रूप में काम कर रहे थे। अन्नाजी दत्तो सचिव के रूप में काम कर रहे थे, सरकारी आदेश पत्र भेजना। दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीस मंत्री के रूप में जो कि पत्र व्यवहार करना इनका कार्य था। हम्बी राव मोहिते जो कि सेनापति थे और बच्चों सेना का प्रबंध जो है इनकी जिम्मेदारी थी, राज्य की रक्षा करना। छठे की हमने बात की रामचंद्र त्रिम्बक डबीर की हम बात की। यस बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से रामचंद्र जो त्रिम्बक डबीर ये
सुमंत के रूप में कार्य कर रहे थे। अन्य राज्यों से जो संबंध बनाने का कार्यक्रम था इनके जिम्मे था। निराजी राव जी जो कि न्यायाधीश के रूप में थे और न्यायदान करना इनका कार्य था। मोरेश्वर पंडित राव जो कि धार्मिक कार्य को देख रहे थे, इस विधि देखना इनका कार्य था। इस तरह से शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल को आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें। बच्चों पूछा जाता है इसमें से ध्यान रखना है, तो चलिए स्क्रीन पर हम आप देख सकते हैं। इस बच्चों बाईं ओर से आप देख सकते हैं, एक तरफ से अगर प्रधान की बात करें, इस प्रधान को आप देख पा रहे हैं, अमात्य को आप देख पा रहे हैं, सेक्रेटरी सचिव को आप देख पा रहे हैं बच्चों, और मंत्री के रूप में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद सेनापति की बात करें, सेनापति के रूप में आप देख पा रहे हैं, यस। इसके बाद सुमंत की बात करें, सुमंत के रूप में। इसके बाद न्यायाधीश निराजी रावदी को आप देख पा रहे हैं, और सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं मोरेश्वर पंडित राव जो कि धार्मिक कार्य देख रहे थे। इस तरह से बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल की हम बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, और स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल की बात कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान रखिए, यहाँ पर बीच में आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह से अपनी शासन व्यवस्था को यानी स्वराज्य के प्रशासन को चलाने के लिए इस अष्ट प्रधान मंडल की नियुक्ति की थी। राइट, तो एक बार फिर से आप ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यस, तो ये जो कि प्रधान के रूप में कार्य कर रहे थे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोरो त्रिम्बक पिंगले। अमात्य के रूप में रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार। सचिव के रूप में यस बच्चों अन्नाजी दत्तो, और मंत्री के रूप में दत्ताजी त्रिम्बक वाकनीश। सेनापति के रूप में हम्बीराव मोहिते, और बच्चों सुमंत के रूप में रामचंद्र त्रिम्बक डबीर, तथा न्यायाधीश के रूप में बात करें बच्चों यस निराजी राव जी, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस तरह से पंडित राव के रूप में मोरेश्वर पंडित राव जो कि धार्मिक कार्य देखने वाले थे। तो इस तरीके से बच्चों इस जो हमने अभी बात की शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल की बात कर रहे थे। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, यहाँ भी आप देख सकते हैं यस शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल की बात। तो ध्यान रखना है, बार बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। यस बच्चों, यस प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव। राइट बच्चों, तो इस तरह से अष्ट प्रधान मंडल को आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर जो आक्रमण किया था बच्चों, उसकी तस्वीर देखिए किस तरह से। इस बच्चों, तो बच्चों छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खान पर किया गया हमला, आक्रमण। राइट, देखिए किस तरह से जब लाल महल पर किस तरह से पहरा डालकर बैठ गया, हटने का नाम नहीं ले रहा था, तो बड़ी ही चतुराई से किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमला किया। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, शाइस्ता खान पर हमला किस तरह से जान बचाकर भागा, उसकी 3 उंगलियां कट गई थी। चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। आइए हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कृषि विषयक नीति है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो छत्रपति महाराज की कृषि विषयक नीति यानी द पॉलिसी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। जिस बच्चों, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसानों के हितों को वरीयता दी। इस जो कि बच्चों गांव देहात का मुख्य व्यवसाय कृषि था, और शिवाजी महाराज ने कृषि के महत्व को अच्छे से समझा था, और यही कारण था कि उन्होंने अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अन्नाजी दत्तो को भू राजस्व के प्रबंधन का दायित्व सौंपा था। ये ध्यान रखना है बच्चों। तो पराक्रमी व अनुभवी अधिकारी अन्नाजी दत्तो को भू राजस्व का प्रबंधन की जिम्मेदारी दिया था। ये हमने इसकी बात की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी रखी थी कि अधिकारी निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। इस बच्चों अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि उन्हें जितना निर्धारित किया गया है उससे अधिक राजस्व यानी कर किसी भी हाल में जनता से न लें। यस, किसी भी हाल में राजस्व जो है जितना निर्धारित किया गया था उससे अधिक इकट्ठा नहीं करना है, नहीं लेना है। इस बच्चों अगर अतिवृष्टि हो जाती थी कभी, या कभी अकाल पड़ जाता था, फसल नष्ट हो जाती थी, तो या शत्रु सेना गांव को ध्वस्त करती थी, ऐसी परिस्थिति में बच्चों जो लगान था, भू राजस्व था या और करों में भी छूट दी जाती थी। तो इस तरह से स्पष्ट निर्देश था।
तत्कालीन देहातों की अर्थनीति की बात करेंगे बच्चों, विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड। बच्चों हम बात करें अगर तत्कालीन देहातों की जो अर्थनीति थी यानी विलेज इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड की बात करें यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो बच्चों कृषि व्यवसाय देहात की अर्थनीति की रीढ़ थी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छी तरह मालूम था कि देहातों में कृषि व्यवसाय के जो पूरक व्यवसाय चलते थे, गांव के जो कारीगर थे ये वस्तुओं का उत्पादन करते थे, वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय की बात हमने की। बच्चों हमने कहा कि गांव के जो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे उसके संदर्भ में देखा, और वे स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इस बच्चों तो इसलिए देहात जो है वो आत्मनिर्भर थे और किसान अपनी उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हिस्सा दिया करते थे। उसे पौनी या पावना कहते थे। राइट, ये ध्यान रखिए बच्चों। तो चलिए हम व्यापार और उद्योग की बात कर लेते हैं। तो यस बच्चों, व्यापार और उद्योग यानी ट्रेड एंड बिजनेस की बात हम करते हैं। तो ट्रेड एंड बिजनेस की बात करें बच्चों तो ये शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक व्यापार में वृद्धि नहीं होती तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनता। इसीलिए बच्चों व्यापारियों के कारण राज्य में नवनवीन और आवश्यक वस्तुएं आती हैं, वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती हैं, व्यापार में इसके लिए वृद्धि होती है। यस, तो व्यापारियों के कारण राज्य में नवनवीन और आवश्यक वस्तुएं आती हैं। यस, और हमने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पत्र में एक वर्णन पाया जाता है कि साहूकार यानी व्यापारी राज्य और राजश्री की शोभा है। यह वर्णन शिवाजी महाराज के व्यापारियों की ओर से का जो देखने का दृष्टिकोण था, यानी साहूकार का मतलब यहाँ बच्चों व्यापारी से है। इस तरह से वस्तुएं विपुल मात्रा में इसलिए उपलब्ध हो पाती थी क्योंकि यहाँ पर व्यापार और उद्योग के संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान था। शिवाजी महाराज की नीति थी स्वराज्य के उद्योग को संरक्षण देने की थी। इसका उत्तम उदाहरण नमक उद्योग है। बच्चों उन्होंने कोंकण में चलने वाले नमक के उद्योग को संरक्षण दिया और उसी समय स्वराज्य में पुर्तगालियों के आधिपत्य वाले प्रदेश से नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था। इसके कारण बच्चों नमक जो कोंकण में चलने वाला स्थानीय नमक की बिक्री थी उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इसलिए बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के प्रदेश से आने वाले नमक पर बहुत बड़ी चुंगी लगा दी, यानी कर लगा दिया। इसका उद्देश्य यही था कि जो पुर्तगालियों का नमक था वो बहुत अधिक महंगा हो जाए और उसका आयात कम हो जाए, इसलिए जो स्थानीय नमक था उसकी बिक्री बढ़ जाए। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो दूरदृष्टि थी उनकी यहाँ पे समझ में आती है। तो बच्चों आज हमने देखा, यस बच्चों पार्ट 1 में हमने शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल की बात की, शिवाजी महाराज की जो कृषि विषयक नीति थी उसको देखा हमने, तथा बच्चों हमने आज तत्कालीन देहातों की जो अर्थनीति थी उसे देखा, और व्यापार और उद्योग के संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नीति थी उसका अध्ययन पार्ट 1 में हमने कर लिया बच्चों। तो पार्ट 2 में उसके आगे बच्चों हम विस्तार से जब आएंगे अगली पार्ट 2 में देखेंगे तो शिवाजी महाराज की जो सेना व्यवस्था किस तरह की थी, गुप्तचर विभाग किस तरह से कार्य करता था, उनके किलों की अगर बात करेंगे, समुद्री किलों की बात करेंगे, नौसेना की बात करेंगे, ये पार्ट 2 में हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 का हमने अध्ययन किया है, तो आइए हम थोड़ा यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आपके सामने शिवाजी महाराज ने टैश को प्रधान पद पर नियुक्त किया। चलिए बच्चों आपके पास 4 विकल्प मिलते हैं। अ मोरोपंत पिंगले, ब हम्बीराव मोहिते, स रामचंद्र डबीर या द अन्नाजी दत्तो। तो बच्चों आपको याद होगा हमने इसकी चर्चा की थी। ये 4 विकल्प आपके पास हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रधान किसको नियुक्त किया, मोरोपंत पिंगले, हम्बीराव मोहिते, रामचंद्र डबीर या अन्नाजी दत्तो। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने कई बार चर्चा की। यस बच्चों जो सही विकल्प है वो है अ यानी मोरोपंत पिंगले। यस बच्चों आपको याद होगा मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले नाम था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिनको प्रधान पद पर नियुक्त किया था। चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे, हम अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा कीजिए। राइट बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए। स्वराज्य में टैश किले थे, स्वराज्य में कितने किले थे? तो बच्चों चलिए याद कीजिए, आपके पास विकल्प मिलते हैं
अ 100, ब 200, क 300, द 400। तो बच्चों स्वराज्य में अगर किलो की बात करें यस, तो स्वराज्य में किले थे बच्चों यस 300। तो बच्चों चलिए आप नोट कर लीजिए, स्वराज्य में 300 किले थे यस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी संदर्भ में और एक प्रश्न और देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है, यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। राइट, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने एक कथन है। पहला कथन ध्यान से देखिए, शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि ये अधिकारी निर्धारित राजस्व से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। तो क्या ये कथन सत्य है? शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि अधिकारी निर्धारित राजस्व से अधिक राजस्व, राजस्व का मतलब कर से है बच्चों, टैक्स से है, तो अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। तो क्या ये कथन सत्य है इस बच्चों? तो आपको याद आ रहा होगा, इसकी हमने चर्चा की थी यस। तो चलिए टैली कीजिए अपना उत्तर। यस, ये उत्तर बिल्कुल सही है, यानी कथन सही है। तो बच्चों कथन था, ध्यान रखिए, शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि अधिकारी निर्धारित राजस्व से अधिक राजस्व इकट्ठा न करे। ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों एक कथन और देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर कथन है, 6 जून 1974 ईस्वी सन को स्वराज्य की स्थापना के बाद अष्टप्रधान मंडल को नियुक्त किया। तो बच्चों याद कीजिए, 6 जून 1974 ईस्वी सन को स्वराज्य की स्थापना के बाद अष्टप्रधान मंडल को नियुक्त किया गया। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने कई बार की थी, परीक्षा में पूछा जा सकता है यस। तो आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, याद कीजिए। देखिए 6 जून 1974 ईस्वी सन लिखा हुआ है, याद कीजिए बच्चों, वो तारीख और वो वर्ष 6 जून 1974। यस बच्चों, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो क्या 6 जून 1974 सही है? याद कीजिए, मुझे लगता है कि तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि 6 जून 1974, 6 जून 1974, क्या ये उत्तर सही हो सकता है? 6 जून 1974। यस बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, यस आपको याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, तमाम विद्यार्थियों ने समझ लिया होगा। यस बच्चों, तो उत्तर देख लीजिए, ये कथन असत्य है। बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि 1974 कैसे हो सकता है? 6 जून तो ठीक है, 6 जून तो आपको याद भी आ रहा होगा, लेकिन यहाँ 1974, तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज 1974 में थे? तो बच्चों 1974 तो बहुत दिन अभी नहीं हुए, सन 2000 चल रहा है। राइट बच्चों, तो इस तरह अगर प्रश्न पूछा जाता है, कथन दिया जाता है, तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको मिलाना होता है, बहुत ध्यान से देखना होता है। तो 6 जून 1974 दिया हुआ था, तो ये कथन गलत है, असत्य है। तब बच्चों इसको क्या करना है, परीक्षा में अगर पूछ दिया तो इसको सत्य करके लिखना है। तो सत्य किस तरह से करेंगे? 6 जून 1974 ईस्वी सन की जगह क्या है बच्चों, आपको याद होगा। यस, याद कीजिए, 6 जून 1674। यस, 1974 नहीं बल्कि 6 जून 1674। राइट बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पॉइंट आउट कर देते हैं। ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है 6 जून, कई रूपों में पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत यानी सत्य या असत्य के रूप में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से कई अर्थों में पूछा जा सकता है। तो 6 जून 1674 ईस्वी सन को स्वराज्य की स्थापना के बाद अष्टप्रधान मंडल को नियुक्त किया। इस तरह से बच्चों आपको असत्य कथन को सत्य करके लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। यानी बच्चों पार्ट 1 में हमने देखा कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टमंडल जो अष्टप्रधान मंडल थे उससे हम परिचित हुए। शिवाजी महाराज की जो खेती से संबंधित कृषि विषयक जो नीति थी उससे हम लोगों ने जो है कि उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की।
और इसके साथ साथ तत्कालीन देहात मतलब गांवपुर की स्थिति क्या थी, उसकी अर्थनीति क्या थी, उसके बारे में चर्चा की। और शिवाजी महाराज के समय की अगर बात करें, उनकी व्यापार और उद्योग की जो नीति थी वो क्या थी, उसके बारे में हमने देखा। इस बच्चों तो आगे पार्ट 2 में हमने कहा कि हम उसी क्रम में और आगे बढ़ कर के छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना की व्यवस्था, गुप्तचर विभाग की व्यवस्था, किलों की व्यवस्था, समुद्री किले और नौसेना आदि के बारे में पार्ट 2 में विस्तार से देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए तब तक खूब परिश्रम करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। ओके बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।